देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक। गुड मॉर्निंग दर्श। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो पार्टनरशिप में एडमिशन तो हम लोग का कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट, ठीक। तो अगर एडमिशन सीख लेते हैं तो रिटायरमेंट में भी लगभग लगभग वही सब चीजें करना होता है, बस कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो देखो रिटायरमेंट में क्यों रिटायरमेंट होता है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर का मान लो वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है आगे बिजनेस, अब क्यों नहीं करना चाहता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है, कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है, मे बी इन हेल्थ है, ठीक है। इस वजह से वो आगे आगे अगर बिजनेस नहीं करना चाहता है तो वो कोई भी पार्टनर चाहे तो रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन रिटायरमेंट लेने का मतलब ये नहीं है कि बाकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। जैसे कि सपोज 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। इसमें से अगर बी मान लो रिटायर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अगर ए सी चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। लेकिन बी जब रिटायर करेगा तो बी को उसका जो भी क्लेम है वो देना पड़ेगा। क्लेम मतलब वो जो भी डिमांड करेगा। अच्छा वो क्या डिमांड कर सकता है, जो उसे मिलना चाहिए। क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा बोलो। शेयर ऑफ गुडविल। गुड मॉर्निंग विक्रम। मॉर्निंग मैम। हाँ रिजर्व मिलेगा। ये देखो रिटायर करने पे क्या मिलेगा, शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगा, ठीक है। और क्या मिल सकता है, रिजर्व अगर है कुछ तो वो मिलेगा। अगर कुछ प्रॉफिट है, अगर बोला है डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट भी मिल जाएगा, ठीक है। और क्या मिल सकता है, हाँ उसका कैपिटल जो है वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसका कैपिटल जो है वो देना पड़ेगा। अच्छा ये सब रीएडजस्ट करके देना पड़ेगा। कौन देगा, अगर रिवैल्यूएशन होगा वो भी देना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है, वो भी देना पड़ेगा। ये सारे चीज जो है देने पड़ेंगे। अगर कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया हुआ था, जो कि यहाँ हमें मिलेगा करने को, ठीक है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी बोलते हैं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर पहले से किया हुआ था तो उसमें भी बी का जो मतलब पोर्शन है वो मिलना चाहिए बी को, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बी। गुड मॉर्निंग सतंज। गुड मॉर्निंग सतंज जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा तो ये सब चीज जो है देना पड़ेगा। अच्छा देगा कौन, ये सब फाइनल जो भी होगा देगा कौन, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। मतलब मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग ए और सी उनको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, बी को, ठीक है। तो ये सारी चीज हमें देना पड़ सकता है। और यहाँ पर देने के लिए अब गुडविल का शेयर यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे वहां हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल जाता था गुडविल का शेयर, यहाँ किसको मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ देना पड़ेगा। मिलेगा तो जो जा रहा है रिटायर कर रहा है, देगा कौन, जो गेनिंग। यहाँ पर लिख लो क्या क्या हमें देना चाहिए, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मिलेगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। और क्या हो जाएगा, गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल इन ओल्ड पीएसआर। अब देखो ओल्ड पीएसआर ही तो होगा, जैसे थे वो वैसे ही मिलेगा, ठीक है। तो गुडविल का एडजस्टमेंट होगा, सॉरी ओल्ड पीएसआर लिख दिया मैंने, ये रिजर्व लिख सकते हैं, शेयर ऑफ रिजर्व, तब ओल्ड पीएसआर ठीक रहेगा। शेयर ऑफ रिजर्व ये लिख देते हैं इन ओल्ड पीएसआर। अच्छा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस वो भी इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा इन ओल्ड पीएसआर, ठीक है। और क्या मिल सकता है, यहाँ पर लिखते हैं, और हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल among partners in profit gaining ratio, in profit gaining ratio among the remaining partner, ऐसे लिखने से ठीक होता है among the remaining partner। इसको थोड़ा सा
लिख लो among the remaining partner, remaining गलत है स्पेलिंग, remaining partner in gaining ratio, रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, तुम लोग लिखो, मेरा लिखने का थोड़ा इधर उधर हो गया। इन गेनिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, और जो ओल्ड पार्टनर है उसे तो अपना हिस्सा मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो मैंने यहाँ पर रेशियोज का यहाँ पॉइंट लिया हुआ है, लेकिन ये हम तुम लोग के लिए लिए हैं, तुम लोग जस्ट अपने आप देख सकते हो, क्योंकि रेशियो और क्या करवाए, क्योंकि सेम ही है, इसको करवाने का मतलब हमारा टाइम बेकार में जाएगा। ऐसा हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। एडजस्ट में सॉरी एडमिशन में हम लोगों ने बहुत सारा रेशियो किया, एक भी मैंने नहीं छोड़ा था, जितना भी था सारा करवा दिया। वैसा ही होगा, बस यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, गेनिंग रेशियो। लेकिन पहला वाला हम थोड़ा बता देते हैं, ये वाला हमारा हेल्प हो जाएगा। बोल रहा है कि आलोक भास्कर एंड चेतन आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो 3:1। ये न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? अगर हमें कुछ नहीं बोलेगा कि रिटायरिंग पार्टनर के बारे में, कि रिटायर होने के बाद ओल्ड पार्टनर कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो हमें कैसे करके न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर आलोक रिटायर होगा तो आलोक का शेयर हटा दो, 2:1 हो जाएगा बाकी दोनों का, क्योंकि हमें कुछ नहीं बोला है कि आलोक के रिटायरमेंट के बाद भास्कर और चेतन कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर भास्कर रिटायर हो जाएगा तो बाकी दोनों का, यानी आलोक और चेतन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा फिर 3:1। ठीक है, अब अगर चेतन रिटायर हो जाएगा तो बाकी दोनों का क्या हो जाएगा, 3:2। तो जैसे कि मैंने एडमिशन में बोला था, अगर एडमिशन के बाद कैसा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, मतलब कैसे ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताने था, एज इट इज हो जाता है, यहाँ पर भी वही चीज होगा। ठीक है, और अगर हमें बता देगा कि कैसे करके हो रहा है, जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, ये देखो अर्नब बंटा एंड चुनमुन आर पार्टनर्स इन 3:1। अर्नब रिटायर्स, हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय रिमेनिंग पार्टनर एज फॉलोज। अब बता दिया है, बंटा 2:6 ले लेगा अर्नब का, और चुनमुन लेगा 1:6 फ्रॉम अर्नब। तो इसका मतलब अर्नब बंटा और चुनमुन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 6, और ये हो जाएगा 2/6, ये 1/6। ठीक है, अब रिटायर कौन कर रहा है, बोल रहा है कि रिटायर अर्नब कर रहा है। ठीक है, बंटा कितना लेगा, उसका तो पहले से 2/6 है, और अर्नब से 2/6 लेगा, तो अर्नब का 3/6 था, उससे अगर 2/6 लेगा तो इतना बचेगा। ठीक है, और 1/6 फ्रॉम अर्नब, और ये चुनमुन जो है इनके पास कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके 1/6 जो है हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ऐड करने से हमें पता चल जाएगा कि इनका कितना कितना शेयर हो रहा है। तो ये तुम लोग खुद से देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आंसर भी ले रखा है, खुद से कैलकुलेट करके चेक करके देख सकते हो कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम बता देंगे, हमें बड़े 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 क्वेश्चन में मिल ही जाएगा कैसे करके कैलकुलेट करना है। तो ये सब अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, और बाद में एमसीक्यूज में भी रहता है, तो वहां से भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 3/5 एंड 2/5। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1 Jan 2022 गिवन बिलो। बैलेंस शीट दिया है कैपिटल, ठीक है, दो पार्टनर का, रिजर्व दिया है ट्रेड पेबल। अब जैसे ही रिजर्व दिया है, क्योंकि हम लोग रिटायरमेंट का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें पता है, तो आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा कोई ना कोई रिटायर किया है, तो ये रिजर्व क्या हो जाएगा, रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाँ मतलब एक्चुअली सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और रिटायरिंग पार्टनर लेके चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है बी रिटायर कर रहे हैं तो बी को ही दिखाएंगे। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बाई रिजर्व बोल के सभी के अकाउंट में देंगे। ठीक है, क्यों क्यों देते हैं ऐसे, क्योंकि पुराना वाला बैलेंस शीट तो बंद होने वाला है, उसका तो अब कोई काम है नहीं, तो इसका मतलब जो भी मैम एडजस्टमेंट हो रहा है। रिटायरमेंट का अकाउंट का नाम क्या था? रिटायरमेंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट तो उसमें डेथ में था ना। हाँ वो डेथ में होता है, रिटायरमेंट में बीज अकाउंट ही होगा, क्योंकि वो तो है ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है उसमें। एग्जीक्यूटर इसीलिए होता है क्योंकि वो तो मतलब ऊपर चला गया, तो अब लेने तो आ नहीं सकता है, हाँ। इसीलिए। ओके अब मैम। किसी एक को तो मतलब या तो घर वाले आ सकते हैं, या कोई लीगल पर्सन है तो वो आ सकता है। अभी तो जिंदा है, रिटायरमेंट हुआ है, तो फिर उसी का नाम से काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू इलनेस। अच्छा देखो इसको मतलब
अभी इसका तबीयत ठीक नहीं चल रहा है तो ये रिटायर करना चाह रहा है, ठीक है, एंड इट टेक्स इट ओवर। अब ये क्यों बोला है? अब देखो, दो बिजनेसमैन थे, मतलब दो पार्टनर थे, अगर एक पार्टनर चला जाता है क्या पार्टनरशिप रहेगा? क्योंकि पार्टनरशिप के लिए कितने पार्टनर चाहिए मिनिमम, तब तो दो। पार्टनरशिप नहीं रहेगा। हाँ, टेक्स इट ओवर मतलब खत्म, ठीक है। मतलब अब अगर एक किसी और को बुलाता है फ्यूचर में तभी पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट और एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक से पार्टनरशिप कहाँ होता है। हाँ, अब ये सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा अगर ये आगे करना चाहता है। ए टेक्स इट ओवर मतलब ये ए इस चीज को पूरा खत्म करे, मतलब ओवर, ठीक है, और ये चीज रहेगा नहीं। क्योंकि अगर इसके साथ और एक कोई पार्टनर रहता ना, मान लो सी, तीन होते तो फिर टेक्स इट ओवर वाला सिचुएशन नहीं आता, अगर ये कंटिन्यू करना चाहते। वैसे कोई मतलब कंपलसरी नहीं होता है कि कंटिन्यू करना ही है, ठीक है, कंटिन्यू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन कुछ नीचे दिया हुआ है, देखो, द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वाज मेड। गुडविल बोल रहा है 25,000 इन्होंने वैल्यू किया है फर्म का। डेप्रिसिएशन बोल रहा है प्लांट मशीनरी का 7.5%, इन्वेंट्री का 15%, यानी दोनों ही वैल्यू क्या होगा, डाउन, ठीक है। मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। डाउटफुल डेब्ट प्रोवाइड करना है ट्रेड रिसीवेबल पे 5%, मतलब इसमें भी हम लोग का एसेट ही कम हो रहा है, तीनों के तीनों रिवैल्यूएशन में एसेट कम हो रहे हैं। और डिस्काउंट अगेंस्ट डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल 2%। बोलो, इससे एसेट कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, या एसेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? एसेट कम होगा, सोच के देखो। डिस्काउंट रिजर्व मैम अगेंस्ट लाइबिलिटी ट्रेड, कम होगा। हाँ, लाइबिलिटी लाइबिलिटी कम। लाइबिलिटी कम होगा। ट्रेड पेबल मतलब कौन? क्रेडिटर। हम लोग क्रेडिटर को डिस्काउंट मिलता है ना क्रेडिटर से, ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा सोच के इन्होंने जैसे हम लोग पीबीडीडी क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे डेटर से शायद इतना पैसा ना मिले, तो हम लोग वैसे डिस्काउंट रिजर्व भी बना सकते हैं कि शायद हमारा सप्लायर हमें इतना डिस्काउंट दे दे। ये कैसे कर सकते हैं? मतलब पहले भी ट्रांजैक्शन किया है जिनसे, वो एस्टिमेशन से कर सकते हैं कि पहले उसने मुझे इतना डिस्काउंट दिया था, हो सकता है कि इस बार भी इतना डिस्काउंट दे दे, तो डिस्काउंट रिजर्व बनाया है कितना, 2%, ठीक है, 2% डिस्काउंट रिजर्व। तो मेरा ट्रेड पेबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मुझे कम देना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है। अच्छा, अब बोला क्या है देखो, यहाँ पर जर्नलाइज बोला है द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड क्लोज द पार्टनर्स अकाउंट एज ऑन 1 Jan 2022, गिव आल्सो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए। तो ये बिजनेस ए ले रहा है बेसिकली सोल प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप खत्म, पार्टनरशिप और नहीं रहेगा। हाँ, बिजनेस रह सकता है, ए उसे टेक्स इट ओवर, मतलब ए उसे ले रहा है कि हम अकेले ही चलाएंगे, मतलब वो पार्टनरशिप का कंसेप्ट कुछ नहीं है, सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा। लेकिन हम लोग को बोला है जर्नल एंट्री बताओ, बी के रिटायरमेंट के जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है, मतलब ए बी, और हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है ए का, ठीक है, सिर्फ बैलेंस शीट बना के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री से ही स्टार्ट करते हैं, चलो, इलास्ट्रेशन 1। जर्नल एंट्री क्या होगा, ये सारे जो भी ट्रांजैक्शन है उसके अगेंस्ट में जर्नल एंट्री होना चाहिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, इस पे लिखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि गुडविल 25,000 किया है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। तो गेन कौन करेगा, ए ही करेगा, एक ही तो पार्टनर है ना। तो इसमें हमें रेशियो अगर नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा। पहले हम लोग निकालते हैं कि बी को कितना देना चाहिए गुडविल के लिए, गुडविल का शेयर बी का कितना होगा, ये तो टोटल है 25,000। बोलो बी को कितना मिलेगा गुडविल का शेयर, जैसे एडमिशन में 2/5 हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ इक्वल करके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000। तो ये 10,000 कौन कंपेंसेट करेगा, बी को, ए। तो एंट्री क्या होगा, बी को मिलेगा तो 2B's कैपिटल होगा, और ए देगा तो एस कैपिटल डेबिट होगा 10,000 से। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग का ये होगा, बिना वर्किंग नोट बनाए हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। तो पहला एंट्री ये होगा, लिखो सब कोई, पहला एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल बोल के 10,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं।
Illustration 1. Journal entries 2022, 1st Jan 2022. A's capital account debit to B's capital, being goodwill adjusted. अच्छा कितना हो जाएगा 25,000 इंटू 3/5 ना, कितना था 2/5, 2/5 10,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 10,000। अच्छा गुडविल का हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसके बाद, यहाँ पर गुडविल के बाद ये देखो बैलेंस शीट में एक रिजर्व भी था, उसे भी लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो नहीं भूलना है। 0.23 भी हम लोग कर सकते हो, उसके बाद भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक ही बात है, जैसा करना चाहो रिजर्व कर लेते। याद आ गया, दिख गया हम लोग को, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब रिजर्व होता है क्रेडिट आइटम, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 किसको मिलेगा, ए को और बी को। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अच्छा कितना कितना था 3/5 और 2/5, तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 9,000 और ये हो जाएगा 6,000 बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा इसके बाद रिवैल्यूएशन का ही पॉइंट था और तो कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन करते हैं। देखो रिवैल्यूएशन में क्या बोला है, रिवैल्यूएशन में हम लोग का प्लांट मशीनरी डिप्रिशिएट होगा तो 2 प्लांट मशीनरी होगा, इन्वेंट्री भी डिप्रिशिएट होगा तो 2 इन्वेंट्रीज होगा, डेटर भी पीबीडीडी क्रिएट होगा तो यहाँ पर भी 2 पीबीडीडी होगा, तो 3 आइटम हम लोग का क्रेडिट होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, ये देखो 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 इन्वेंट्रीज, 2 पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अच्छा अब देखते हैं कितना कितना अमाउंट होगा। डिप्रिशिएशन 7.5%, तो 20,000 का 7.5%, 20,000 का 7.5%, 1,500। अच्छा 1,500। अच्छा इन्वेंट्रीज पे 16,000 का 15%, 16,000 का 15%, 15%, 2,400। अच्छा पीबीडीडी 5%, डेटर का, डेटर कितना है 15,000 का 5%, 750 और टोटल करने से मिल जाएगा रिवैल्यूएशन कितने से डेबिट हुआ। $4,650 और हम लोग नैरेशन लिखेंगे बीइंग रिवैल्यूएशन, सॉरी बीइंग एसेट रिड्यूस्ड या फिर बीइंग एसेट डिक्रीज्ड, जैसा लिखना चाहो, बीइंग एसेट रिड्यूस्ड या फिर बीइंग एसेट डिक्रीज्ड। अच्छा इसके बाद एक हम लोग का प्रॉफिट भी था रिवैल्यूएशन में, ये देखो रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल हो रहा है, तो फिर इसको क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो ऐसे लिखो टू रिवैल्यूएशन, और लाइबिलिटी कम होगा, ट्रेड पेबल कम होगा, और इसको लिखेंगे रिजर्व, जैसे पीपीडीडी लिखते हैं ठीक है वैसे ही लिखना है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल 750 का 2%। देख लेते हैं और एक बार, 750 था ना, 7,500 का 2%, 150।
बीइंग लाइबिलिटी डिक्रीज्ड। अब जैसे ही रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है हम लोग को चेक कर लेना चाहिए रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, फिर उसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में लॉस तो हुआ है यहाँ पर हम लोग का ज्यादा 4650 और प्रॉफिट हुआ है 150, तो नेट कितना हो रहा है 4150 और ये है 465, हाँ 4500, तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेबिट होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन आ गया हम लोग का 4500, 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टू 700 पहला और दूसरा 1800 हो रहा है, देखो 5 से डिवाइड, हाँ 900 आ रहा है। बी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिखा जाता है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा देखो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस तो हम लोगों ने कर लिया, अब बी को जो मिलेगा वो बी को देना पड़ेगा, तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। उसके लिए क्या एंट्री होगा, बी अगर हमारा मतलब बी अगर पार्टनर नहीं रहेगा तो बी को सारा पेमेंट कैसे करेंगे, उसको सारा अमाउंट देना पड़ेगा उसके कैपिटल में ऐड कर करके। जैसे बी को 15,000 देना पड़ेगा वो तो दिख ही रहा है, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी है वो सब ऐड करके देना पड़ेगा, और अगर उसको कुछ लॉस बियर करना पड़ेगा तो वो भी उसका माइनस हो जाएगा। तो जब हम लोग बी को पेमेंट करेंगे तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट होगा। जब रिसीव होगा तब क्रेडिट, अब जब उसको पे कर रहे हैं हाँ तब डेबिट होगा। ठीक है, मतलब देखो जब हम लोग बी को देंगे तो यहाँ एक काम करते, एक लाइन छोड़ देते तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा एंट्री कैसे होगा। हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बात क्लियर हो जाएगा क्यों डेबिट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ मेरे पेज में कैपिटल अकाउंट तो नहीं बनेगा, वैसे इतना जगह तो चाहिए नहीं, एक एंट्री का जगह चाहिए मुझे, हम ये पूरा गैप रख रहे हैं, इधर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पता चल जाएगा कि क्यों डेबिट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर। हाँ बोला भी था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी बाय बैलेंस बी डी। रिटायरमेंट है तो दोनों का ही होगा, 20 और 15। ठीक है, 20,000 और 15,000। ठीक है, 20,000 और 15,000। अच्छा इसके बाद इनका रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो यहाँ पर रिजर्व लिख लेते हैं, एंट्री देख के भी लिख सकते हो या फिर कैसे भी लिख सकते हो जैसा चाहो। ठीक है, यहाँ पर एज कैपिटल टू बीस कैपिटल इसका भी एंट्री होगा, रिजर्व लिख लिया है तो भी रिजर्व लिख लेते हैं, 9,000 6,000 रिजर्व टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो क्या लिखेंगे बाई रिजर्व 9,000 और 6,000। ठीक है, अच्छा और इसके पहले और एक एंट्री था जो मैंने नहीं लिखा, अभी लिख लेते हैं। हम लोग का था एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई एस कैपिटल। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए देखो फर्स्ट वाला एंट्री, गुडविल का एडजस्टमेंट के लिए कॉपी में एक बार तुम लोग सबको ही देखो कि एस कैपिटल बीस कैपिटल, फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने लिखा ना एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो क्या लिखेंगे बाई एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यहाँ पर पोस्ट करेंगे टू बीस कैपिटल बोल के ए के कॉलम में 10,000 और बाई एस कैपिटल बोल के बी के कॉलम में 10,000। बी को 10,000 मिलेगा, ए के कैपिटल अकाउंट से 10,000 डिडक्ट होगा क्योंकि उसी को कंपेंसेट करना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद कौन सा एंट्री था, देखो ये वाला एंट्री पोस्ट कर लिया, ये भी कर लिया। अच्छा रिवैल्यूएशन वाला ये जो एंट्री है रिवैल्यूएशन डेबिट टू
प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेंट्रीज, टू पीबीडीटी, ये तो हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, ये तो कैपिटल है नहीं कि कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, फिर से रिवैल्यूएशन का ही एक एंट्री है जो कि प्रॉफिट वाला है। अब ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन का लॉस, तो क्या लिखेंगे, टू होगा, लॉस हुआ है ना, एस कैपिटल बीस कैपिटल, तो टू रिवैल्यूएशन लिखना पड़ेगा, टू साइड में आएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस। जब भी पार्टनर को कुछ मिलेगा तो क्रेडिट में आएगा, ऐड होता है, और जब कुछ ले लिया जाएगा उनसे, मतलब डिडक्ट होगा, तो इधर आएगा 2700 और 1800 हो गया। अच्छा, अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर बी को क्या देना है वो लिखना पड़ेगा। जब हम लोग बी को पेमेंट कर देंगे उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बी हमारे पास बी कैसे ओपन रहता है, टू बीस कैपिटल बोल के। अब बी अगर रहेगा ही नहीं तो कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे पे करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बी को अगर मान लो कैश या बैंक के थ्रू से पे करते हैं तो डेबिट जो भी होगा हमें तो टू कैश या बैंक ही लिखना पड़ेगा। तो जिसको दे रहे हैं, जैसे डेटर को दे देते हैं, सॉरी क्रेडिटर को दे देते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिटर डेबिट नहीं करते। अभी बी को अगर हमें पे करना है तो बी हमारे लाइबिलिटी की तरह नहीं हो गया ए के लिए कि मुझे, तो फिर वो बी के कैपिटल को क्या करेगा, डेबिट। तो जो भी हम लोग बी को पेमेंट करेंगे वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ना क्वेश्चन में बोला नहीं कि बी को पेमेंट करना है, अगर पेमेंट लैंग्वेज यूज होता है तो हम लोग टू कैश या बैंक करते हैं। सेटलमेंट जरूर करने बोला है, तो सेटलमेंट दो तरीके से होता है, या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रिटायर कर रहा है उसको पे कर देता है, या फिर क्या होता है उस से उधार ले लेता है। ठीक है, अभी पे नहीं कर पा रहे, कुछ दिन बाद पे कर देंगे, उसको बोला जाता है उनसे लोन ले लेना। ठीक है, मतलब सारा कैलकुलेशन हो गया कि हाँ बी को इतना मिलेगा, लेकिन अभी नहीं पे कर पा रहे क्योंकि कहीं नहीं बोला है कि पेड बोल के। आगे के क्वेश्चन में देखेंगे दिया हुआ रहता है कि पे किया है, तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे, लोन बोल के लिखेंगे। ठीक है, लोन, लोन इसीलिए क्योंकि ए बी से लोन ले लिया, लोन मतलब उधार, अगर जो पेमेंट करना है वो नहीं कर रहा है तो उधार ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर पे कर देता तो टू कैश या बैंक, नहीं कर रहा है तो टू क्या हो जाएगा, 20 लोन। ठीक है, तो अब देखते हैं बी को कितना मिलना चाहिए। तो बी को अपना कैपिटल 15,000 मिलना चाहिए, रिजर्व का 6,000, और यहाँ पर देखो 10,000 हम लोग का गुडविल का, तो टोटल कितना हो रहा है, 10, 15, 25 और 6, 31, शायद देखो 31,000। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसको रिवैल्यूएशन का लॉस भी बियर करना पड़ेगा 1800, तो उतना कम हो जाएगा। तो बी को 31,000 मिलना चाहिए, लेकिन 1800 उसका माइनस भी हो जाएगा, तो 29,200। अब अगर ए पे कर देता, वो क्वेश्चन में बोला हुआ होना चाहिए, अगर ए पे कर देता तो बी कैपिटल खत्म, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, वैसे बी कैपिटल खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर बीस कैपिटल तो खत्म हो रहा है, लेकिन वो लोन में ट्रांसफर हो जा रहा है, कैपिटल ट्रांसफर टू लोन, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो ये यहाँ पर ऐसे क्लोज हो गया। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, बैलेंस करके निकाला। ठीक है, अब इसका एक हमारा एंट्री होना चाहिए, वहां मैंने जगह रखने के लिए बोला था ना कि हम लोग एक एंट्री करेंगे, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, टू 20 लोन, 29,200। ठीक है, एंट्री लिख लो, जो मैंने बोला था जगह रखने के लिए वहां पर हम लोग एंट्री लिखेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ पेमेंट करने बोलेगा तो टू कैश लिखेंगे, ये जो बैलेंस फिगर है इसको टू कैश या बैंक लिखेंगे। और अगर पेमेंट करने नहीं बोला है, करना तो पड़ेगा, फ्यूचर में करोगे, अभी नहीं कर रहे हो तो मतलब उधार ले लिए, तो क्या लिखेंगे, लोन। ठीक है, तो 20 लोन लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू 20 लोन, लोन लेने का एंट्री जैसा होता है कैश टू लोन। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पर 20 कैपिटल, बी का कैपिटल खत्म कर रहे हैं, बी हमारे बिजनेस से हट रहा है, लेकिन बी को भी पेमेंट नहीं किया, इसलिए टू 20 लोन दिखा दिया यहाँ पर हमने। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू 20 लोन अकाउंट, बी को जो मिलने वाला था वो बी के लोन अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर कर लिया। और अगर टू कैश हो जाता तो लिखते बीइंग कैश पेड, या फिर बीइंग अमाउंट पेड टू बी। ठीक है, ये अमाउंट ड्यू कर दिया हम लोगों ने कि हाँ इतना मिलेगा, कुछ दिन बाद पेमेंट कर देंगे। तो इसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, अभी तक क्लोज नहीं हुआ ए का। तो बी के रिटायरमेंट के बाद ए का टोटल कैपिटल इधर 29,000 दिख रहा है, लेकिन उसे
बी को कंपेंसेट करना है 10,000 गुडविल के लिए और 2,700 रिवैल्यूएशन लॉस के लिए, तो कितना उसका कैपिटल बचेगा? $16,300, ठीक है। तो टू बैलेंस शीट 16,300, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और एक चीज कुछ प्रिपेयर करना है हमें, वो है बैलेंस शीट। बोला था बैलेंस शीट फॉर ए, ये देखो यहाँ पर बोल रखा था बैलेंस शीट ऑल्सो गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए। ओपनिंग इसीलिए ये ओपनिंग डेट है, ये देखो जिस दिन रिटायर कर रहा है ना वो ओपनिंग डेट दे रखा है 1 जैन, ये देखो 1 जैन, यहाँ ही रिटायरमेंट हो रहा है इसीलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बोल रहा है, ओपनिंग डेट पे है। तो यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ ए, बैलेंस शीट ऑफ ए एज ऑन 1/1/2020। अब बैलेंस शीट तो हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट देख के ही बनाएंगे। प्लांट मशीनरी 20,000 था, हम लोग को कम करने के लिए बोला था, ठीक है। तो हम ऐसे ब्रैकेट में ही लिख रहे हैं, तुम लोग डेप्रिसिएशन बोल के लेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें बोला है कि प्लांट मशीनरी को डेप्रिसिएशन करना है, जगह होगा मेरा यहीं पर लिखने से ठीक रहता, देख लेते जगह हो जाएगा। 20,000 लेस कर दो डेप्रिसिएशन, कितना हुआ था 1,500। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मिलेगा, ठीक है, और फिर से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। 18,500। इसके बाद है इन्वेंट्रीज। अच्छा, इन्वेंट्रीज है 16,000, उसका भी वैल्यू कम करने के लिए बोला है 2,400 से। ये देखो ये सारे वैल्यूज हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में मिलेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया नहीं, एंट्री में मिल जाएगा 1,500, 2,400 और 750, ठीक है। 2,400 इसीलिए मैंने लिखा है, माइनस करने से कितना आता है 13,600 आएगा। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 15,000, इससे लेस करना है पीवीडीटी। अभी अभी चेक किया 750 था, ठीक है, माइनस करने से आ जाएगा 14,250। देख लो सारे कैलकुलेशन ठीक रहे, 14,250 हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेड रिसीवेबल के बाद बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड। तो बैलेंस ऐसे लिखा हुआ है, बैलेंस एट बैंक। अच्छा, बैंक बैलेंस में तो हम लोग का कुछ चेंजेस हुआ नहीं है, बैंक का तो कोई एंट्री हम लोगों ने किया नहीं, ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट, मुझे जितना याद आ रहा है, ना तो कैश का हम लोगों ने ऐसा कोई एंट्री किया। कैश इन हैंड 500, तो ये तो जगह नहीं हुआ, मुझे पीछे ही लिखना पड़ेगा। कैश इन हैंड 500, कैश इन हैंड 500। अब ये सब ऐड करने से एसेट साइड मिल जाएगा, देखते हैं कितना आता है। 18,500 प्लस 13,600 प्लस 14,250 प्लस 6,000 प्लस 500, 52,850 आया है ना, 52,800। अच्छा, इधर भी उतना ही आ जाना चाहिए, देखते हैं। अच्छा, इधर क्या क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल ए का लिखेंगे 16,300, बी तो है नहीं, ठीक है। तो कैपिटल हम लोग का ए का हो जाएगा 16,300। बी का तो कोई कैपिटल नहीं है, लेकिन बी का लोन है, वो तो बैलेंस शीट में आएगा। बीज लोन, बीज लोन हो जाएगा हम लोग का 29,200। और ट्रेड पेबल, बस ये तीन ही आइटम था। ट्रेड पेबल, उससे लेस करना पड़ेगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट 750 था। अच्छा, और ट्रेड पेबल था कितना? ट्रेड पेबल 7,500 माइनस 750, 6,700। गलत हुआ ना, 150 था शायद रिजर्व, मैंने शायद 750 गलत, देखो तो एक बार 150 था शायद, 150। 150।
7350 प्लस 29,200 और 16,300 52,850 मैच हुआ है 52,850। अच्छा, अगर ये कैश होता, सपोज ये कैश होता, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो पहला बात तो एंट्री हम लोग का होता ऐसे, जो वहां पर लिखा है 20 कैपिटल टू कैश या बैंक लिखना पड़ता, ठीक है, 29,200। तब ये बैलेंस शीट कैसे मैच होता? तब भी मैच होता, तब ये लोन नहीं आता। अगर लोन नहीं आता तो टोटल अमाउंट कितने से कम दिखता? माइनस कर दो 29,200 से, ठीक है, तो बैलेंस शीट का टोटल कितना दिखता? 23,650। इधर भी उतना ही आना चाहिए, आ जाता। कैसे? क्योंकि इनके पास अगर पेमेंट हम लोग 29,200 कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस कितना है? 6,000 और उधर 500, 6,000 और यहाँ पर कैश है 500। अगर हम लोग कैश बैंक मिला के ही पे करते हैं फिर भी हमारा शॉर्टेज होता, तो यहाँ पर कैसे होता? ये बैलेंस शीट कैसे मैच होता पता है? पहला बात है कि 29,200 में हम लोग कितना पे कर पाते? 6,500। तो ये 6,000 यहाँ नहीं दिखता, पेमेंट कर देते तो, और उधर 500 नहीं दिखता। तो इधर बैलेंस शीट का टोटल कैसे होता? ये देखो, हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल कितना होता? अगर 6,500 नहीं लिखते, 52,850 में 6,500 अगर हम लोग का माइनस हो जाता है तो कितना बचता है? 46,350, ठीक है। ये सब हटने के बाद 46,350, तो इधर भी तो उतना ही आना चाहिए, लेकिन इधर तो मैंने कुछ और अमाउंट बताया, ठीक है। क्यों क्यों अलग आ रहा है बताते हैं। 46,350 आना चाहिए। अब देखो कैसे एडजस्ट होगा। 29,200 में से हम लोगों ने कितना पे किया? 6,500, तो बाकी ओवरड्राफ्ट दिखेगा। ओवरड्राफ्ट तो नहीं दिखेगा, फिर से बी का लोन हो जाएगा, मतलब जितना नहीं दे पा रहे उतना लोन हो जाएगा। वो कितना होगा? 22,700। अब ऐड करके देखो, अगर बी का लोन कुछ पेमेंट करने के बाद 22,700 होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 16,300 बाकी अमाउंट प्लस 7,350, मैच हो जाना चाहिए अब दोनों साइड। ये देखो 46,350 हुआ। अगर ऐसा होता है कि जितना कैश है, ऐसा भी तो बोल सकता है कि बी को उतना पेमेंट कर दो जितना इनके पास पैसा है, तो हम लोग कर सकते हैं, उतना पे कर दिया, अब जितना शॉर्टफॉल हो रहा है उतना लोन ले लेंगे, और ऐसे करके हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फिर इधर कैश नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, कैश बैंक नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसे कुछ बोला नहीं था, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। AFG and K were partners in LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोला है, ठीक है। तो उसका तो अपना फीचर्स होता है, बाकी जो अकाउंटिंग है वो है एक ही जैसा होता है। यहाँ पर बोल रहा है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट 2:1। के wants to retire 31st December 2022। के रिटायर करना चाहता है। गिव बिलो is the balance sheet of partners as well as other information। क्या क्या दिया है देखो, बैलेंस शीट दिया है एफ जी और के का, रिजर्व है तो रिजर्व को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा के जी और एफ में 2:1 में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्रेड पेबल, सन्ड्री, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्रीज, फिर बोला है ट्रेड रिसीवेबल, ब्रैकेट में दिया है इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल 20,000। एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है, ट्रेड मतलब बिजनेस, रिसीवेबल मतलब बिजनेस में अगर किसी से कुछ मिलने वाला है उसको बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें क्या क्या होता है? डेटर होता है, ठीक है, इसमें बिल्स रिसीवेबल होता है। तो इसमें बोल रहा है कि ये 70,000 में 20,000 क्या है? बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। और डेटर ही हमारा बिल्स बनता है। लास्ट दिन हम लोग का एक एंट्री था, हम बता रहे थे ना कि अगर कोई बोल रहा है कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट में कुछ दे दो उधार, तो हम लोग उस डेटर के ऊपर क्या ड्रॉ कर सकते हैं? बिल। तो डेटर पे बिल ड्रॉ करेंगे तो डेटर बिल में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि जब डेटर बनता है तब एंट्री होता है डेटर टू सेल। अब जब उसको हम लोग बिल्स थमा देंगे तो वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, डेटर कन्वर्ट हो जाता है बिल्स रिसीवेबल में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बैंक दिया है। फिर बोल रहा है एफ एंड जी एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। एफ जी आगे बिजनेस करेगा, ठीक है, कंटिन्यू करेगा, और रेशियो रख रहा है 3:2। वैल्यू ऑफ गुडविल 50,000 हुआ है, मतलब पूरे फर्म का। तो इसमें से के को उसका हिस्सा देना पड़ेगा। देगा कौन? गेनिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर कौन है, इसके लिए हमें इस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड और न्यू रेशियो हमें अलग अलग बताया है, तो कैलकुलेशन करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि फिक्स्ड एसेट को अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया है 30,000 से, तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। इन्वेंट्रीज को 10,000 से, तो वो भी बढ़ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ है। डिसऑनर्ड होने का मतलब वही जिसको पेमेंट करना था उसने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, उसको बोलते हैं जैसे चेक डिसऑनर होता है,
और ऐसे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि जिनको इनको पेमेंट मिलना था जिनसे, उसने पेमेंट नहीं किया, डिसऑनर कर दिया, ऑनर्ड नहीं किया, बात नहीं रखा, तो लॉस है। अच्छा फिर बोल रहा है ये हुआ है कब, 31 दिसंबर 2022 को, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा ये बिल डिसऑनर्ड का रिकॉर्डिंग नहीं किया इन्होंने, इसीलिए दिख भी नहीं रहा है, मतलब इसमें इंक्लूडेड है। बात समझो, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है जिसका एंट्री नहीं हुआ है तो इसमें वो इंक्लूडेड है, मतलब बिल्स ड्रॉ हुआ था। अब अगर कोई पेमेंट, देखो ऐसा होता है जैसे हम बताए, डेटर टू पहले होता है सेल्स, ठीक है, ये तुम लोग को पता है, क्रेडिट सेल, फिर क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। अगर हम लोग डेटर पे बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं, अब अगर ये टाइम पे पेमेंट कर देता है, लास्ट दिन मैंने डिस्काउंट वाला बोला था कि पैसे का जरूरत हुआ बैंक तक चला गया, लेकिन और एक ऑप्शन भी होता है कि उसे पैसे का जरूरत नहीं है, वो आराम से 3 महीना वेट किया, अगर 3 महीने का बिल है, उससे कम का हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। फिर वो क्या कर सकता है, अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर सकता है। अब मान लो वो डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा तो क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा, डेटर नहीं करेगा, क्योंकि डेटर आगे ही कैंसिल हो चुका है, टू क्या करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि अभी डेटर के अगेंस्ट में पैसा नहीं ले रहा है, बिल्स के अगेंस्ट में ले रहा है, तो डेटर डेटर पहले ही कैंसिल हो जाता है जब बिल ड्रॉ होता है, और सेल कन्वर्ट हो जाता है बीआर में, बीआर टू सेल्स। अब जब पैसा मिलेगा तो कैश टू बीआर हो जाएगा, इस तरीके से एंट्री होता है। अब बोल रहा है कि इसमें 5000 का डिसऑनर हुआ, डिसऑनर होने का मतलब है कैश नहीं मिला, लेकिन बिल्स खत्म हो जाएगा, बिल्स का एक ड्यूरेशन होता है, उतने दिन के अंदर ही पेमेंट करना है, अगर उससे क्रॉस कर जाएगा तो वो बिल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो उतने दिन का ही वैलिड है जितने दिन के लिए वो बनाया गया है। अगर वो कोई पेमेंट नहीं कर रहा है टाइम पे तो वो बिल हो जाएगा डिसऑनर। तो बिल डिसऑनर होने पे बिल तो हमें खत्म करना ही पड़ेगा, मतलब 2 BR तो करेंगे, लेकिन पैसा तो मिला नहीं, तो नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से बोलेंगे डेटर को भाई तुमने पैसा नहीं दिया, पैसा दो, तो उसको डेबिट करेंगे फिर से। तो ये एंट्री होता है। बोल रहे हैं कि ये एंट्री किया ही नहीं है इन्होंने, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ हम लोग को इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। ये 5000 का इन्होंने डिसऑनर का एंट्री इसमें डाला नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्स रिसीवेबल जो है इसमें डिसऑनर बिल्स रिसीवेबल भी है, मतलब 5000 का यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिसऑनर ऑफ बिल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। अच्छा वो क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया था, ऐसा बोल रहा है। अच्छा अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो डेटर को डेबिट नहीं कर सकते, पैसा तो देगा नहीं। अब पता चल गया है कोई इंसॉल्वेंट है तो उसको तो हम मांग नहीं सकते ना, डेटर बैड डेप्ट हो जाएगा फिर। हाँ एसेट बेच के मिल सकता है, लेकिन यहाँ तो बोला है इंसॉल्वेंट, हाँ एसेट बेच के मिल सकता है, अब डिपेंड करता है, यहाँ पर तो ऐसा बोला नहीं है कि इंसॉल्वेंट हो गया और उसके एसेट बेच के इतना रिकवरी हुआ, ऐसा बोलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में मिलेगा हमें। अगर उतना होता तो पूरा बैड डेप्ट नहीं होता, जो रिकवर हो जाता उसे हम लोग बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट। मान लो 5000 का बिल डिसऑनर हुआ है, उसका एसेट बेच के 3000 मिल गया, 2000 नहीं मिलेगा, तब एंट्री हो जाता कैश अकाउंट डेबिट 2000, 3000 जो नहीं मिला वो बैड डेट और बिल्स रिसीवेबल खत्म। लेकिन यहाँ बोला है पूरा ही लॉस है, तो पूरा ही हम लोग का क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। इसका मतलब मैंने जो डेटर टू बीआर लिखा था वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पर बैड डेट टू बीआर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो डेटर और आगे जाके हमें पैसा दे ही नहीं पाएगा, बिकॉज वो हो चुका है इंसॉल्वेंट। एफ एंड जी एग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के। आप देखो यहाँ पर बोला है के को जो पैसा मिलेगा वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मतलब पेमेंट कर दिया जाएगा। तो केस कैपिटल टू कैश या बैंक होगा, जो वहां पर हम लोगों ने नहीं किया था। क्यों, क्योंकि एफ और जी बोल रहे हैं कि जो भी कैश का जरूरत होगा हम लोग सारा लेके आएंगे और के को जो भी मिलने वाला है वो पे कर देंगे टू मेक। और देखो और भी बोला है टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के एंड, और इतना पैसा लाएंगे ताकि वो अपने कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर सके। प्रोपोर्शनेट का मतलब है जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना कैपिटल रखना है। तो इनका फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3/5 और 2/5। तो ये अपने कैपिटल को 3/5 और 2/5 में ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्यूचर में, और उसके लिए अगर और भी कैश का जरूरत होगा तो वो भी लेके आएंगे। के को देने के लिए तो कैश लाएंगे ही, और अपने कैपिटल को प्रोपोर्शनेट यानी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ इक्विवेलेंट करने के लिए जितने भी कैश का जरूरत होगा वो भी लेके आएंगे। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। और ये और भी एक पॉइंट इन्होंने बोला है कि अपने बैंक बैलेंस को 75,000 तक बनाएंगे ताकि वो वर्किंग कैपिटल
को मैनेज कर पाए। वर्किंग कैपिटल का मतलब बताते हैं, करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी माइनस करने से जो भी बचता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब मान लो मेरा एसेट है 100 रुपए का, मुझे किसी को पे करना है 10 रुपए, तो मेरे पास बिजनेस करने के लिए कितना पैसा पड़ा हुआ है 90। तो ये डे टू डे का कैपिटल है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इसीलिए देखो मैंने सारे करंट आइटम लिए, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करने से जो बैलेंस बचता है उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल नहीं, मतलब डे टू डे बिजनेस में भी तो पैसा लगाने का जरूरत होता है ना, तो वो कितना है, अगर मैंने मान लो 100 रुपए का बेचा है और मुझे 10 रुपए किसी को पेमेंट करना है तो मेरे पास 90 बच जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब बोल रहा है कि ये वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस कितना रखेंगे 75, तो इनका बैंक बैलेंस ऑलरेडी कितना है 50, तो इनको और कितना चाहिए होगा 25,000। तो ये इतने सारे एडजस्टमेंट बोल दिए हमें, अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि कैसे करके हमें कैलकुलेशन करना है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं बोला क्या है करने के लिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री करना है, बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एफ एंड जी, मतलब रिटायरमेंट के बाद देखो एफ जी, उसमें के को लिया नहीं ना, एफ जी का एलएलपी का फिर से हमें बैलेंस शीट बनाना है। ऑल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एफ एंड जी आफ्टर केस रिटायरमेंट, वो गलती से 2 बार लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, हमें जर्नल एंट्री करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, ये इतना सारा पॉइंट यहाँ पर डील करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर जर्नल एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री कर लेते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 2, जर्नल एंट्री। अच्छा, हम लोग को लेकिन वर्किंग नोट यहाँ पर काफी सारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गेनिंग रेशियो भी हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री के लिए काफी सारा जर्नल एंट्री होगा, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा 4 5 6 7, लगभग 7 जर्नल एंट्रीज हो जाएगा। तो हम 2 पेज जगह रख देते हैं, 1.5 पेज रख रहे हैं, मेरा इधर आधा है और इधर कुछ है। उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके लिए भी जगह रखो, बैलेंस शीट और कैपिटल, ये जगह ये और ये पेज रखते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं। पहला वर्किंग नोट बनेगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो के लिए, है ना, पहला वर्किंग नोट बनाओ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर लिखते हैं एफ जी और के। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, ओल्ड रेशियो था 2:1, हाँ 2/5 और 1/5। न्यू रेशियो हो जाएगा, रिटायर कौन कर रहा है, के कर रहा है, न्यू रेशियो बोला है 3/5 और 2/5। अच्छा, तो गेन नॉर्मली गेन ही होता है, देखते हैं गेन है कि नहीं। 2/5 माइनस 3/5, तो 2 माइनस 3 माइनस 1/5। अच्छा, 2/5 माइनस 2/5, तो जी का एज इट इज है, ना गेन ना लॉस, और के का 1/5। ठीक है, 1/5 तो उसका सैक्रिफाइस है, वही वाला देखो एफ को मिल रहा है ना। के का 1/5 चला जाए, क्योंकि के ही चला जाएगा तो उसका 1/5 जो वो शेयर करता था इनके साथ वो नहीं करेगा, वो मिला किसको हिस्सा, एफ को मिला। तो यानी गुडविल का जो भी है वो किसे देना पड़ेगा, वो एफ के को कंपेंसेट करेगा, इसका मतलब। ठीक है, पहला एंट्री ये होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेयर ऑफ केस गुडविल कितना है, टोटल गुडविल इनका कितना था देखो 50,000, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन टू बी 50,000। तो 50,000 का देखो कितना होता है, 50,000 इंटू कितना करना पड़ेगा 1/5, 10,000, और ये कौन देगा, गिवन बाय एफ। इसी के अकॉर्डिंग हमें हाँ एंट्री भी कर लेंगे, एंट्री हो जाएगा एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट एंट्री एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000 being goodwill adjusted।
being goodwill adjusted. अच्छा, इसके बाद बैलेंस शीट में ना एक रिजर्व था, भूल जाएंगे, ठीक है, वो भी देख लो, रिजर्व था, हाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, नहीं तो भूल जाएंगे। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एप्स कैपिटल टू जीज कैपिटल टू केस कैपिटल। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2/5 ओल्ड रेशियो, 2:1 था, तो 2/5 और 1/5। अच्छा, रिजर्व था कितना? 10,000। ठीक है, कैलकुलेट करके देखो कितना हो रहा है। Being reserve distributed. फोर 2 आएगा। 5 से डिवाइड करने से 10,000 को 2 इंटू 2, 5 से डिवाइड करने से 2 इंटू 2 4,000, अगेन 4,000 और 2,000, ये हो जाएगा। अच्छा, ये सेकेंड एंट्री हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर रिवैल्यूएशन बोला है, फिक्स्ड एसेट को अपवर्ड 30,000 से रिवैल्यूट करना है, तो एंट्री किससे लिखना पड़ेगा? 30,000 से ही लिखेंगे। एंट्री क्या होगा? बाई बोला है ना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा। यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 30,000। अच्छा, और भी एक था, और भी एक एसेट को बोला था इंक्रीज करने के, एंड इन्वेंट्री बाय 10,000, तो इन्वेंट्री भी इंक्रीज करने बोला है, तो इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन 40,000 being asset increased। अच्छा, और एक कुछ कम करने बोला था, ये डेटर कम होगा। अभी मैंने एंट्री बताया था ना कि हम लोग का क्या हो जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो हम लोग का बैड डेप्ट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, लॉस है, टू ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि बैड डेप्ट होने से डेटर उतने से कम हो जाएगा, तो टू ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं हम लोग बैड डेप्ट? इसीलिए नहीं लिख रहे, चाहो तो बैड डेप्ट भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर लेस करके दिखाना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल से लेस बैड डेप्ट बोल के, या फिर ट्रेड रिसीवेबल को भी कम करके लिख सकते हो, तो फिर उतना से हमें वहां पर कम करना पड़ेगा। एक ही बात है, जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रिवैल्यूएशन डेबिट, यहाँ पर लिखते जगह नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 का लॉस हुआ, क्योंकि जिसके ऊपर हम लोगों ने बिल्स ड्रॉ किया था वो हो चुका है इंसॉल्वेंट। 5,000 being bills dishonored, बिल डिसऑनर के वजह से हम लोग का ये लॉस हुआ है। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर लोगों में, ठीक है। एक बार हम 1 2 और यहाँ 3 4 ऐसे लिख लेते, नहीं तो नहीं समझ में आया कौन सा पहले था कौन सा बाद में। 3 और यहाँ 4 हो गया। अच्छा, रिवैल्यूएशन में देखो 40,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, और लॉस कितना है? 5,000 का, 35,000 का प्रॉफिट है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने पे कितना हो जाएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट हुआ है, तो अभी हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन डेबिट 35 होगा ना, 35,000 टू सभी को मिलेगा, सभी ओल्ड पार्टनर को, टू एप्स कैपिटल टू जीज कैपिटल टू केस कैपिटल, तो कितना हो जाएगा? 2/5 2/5 और 1/5,
तो 5 से डिवाइड करने से 35,000 को होता है 7,000, 7,000 इंटू 2, ठीक है, 14,000, फिर से 14,000 और 7,000 being profit on revaluation distributed, being profit on revaluation distributed। अच्छा, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया, जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग को बोला गया था। अच्छा, अब इसमें और क्या ऐड होगा, और एक 2 एंट्री और भी होगा। क्यों होगा हम बताते, वैसे तो तुम लोग को नहीं पता चलेगा 2 एंट्री होगा कि नहीं, हम यहाँ से पढ़ के बताते, देखो समझ में आएगा। हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कवर हो गया, डिसऑनर इसीलिए हुआ क्योंकि इंसॉल्वेंसी, तो यहाँ तक कवर हो गया। फिर बोल रहा है ए फॉर जी सफिशिएंट कैश लेके आएंगे के डिस्चार्ज को, के क्लेम को डिस्चार्ज करने के लिए और कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करने के लिए, और 75,000 करेंट जो है वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए बैंक बैलेंस भी लेके आएंगे। तो इतना पता चल रहा है शायद इनको कुछ कैश लाना पड़ सकता है, तो उसके लिए एक एंट्री होगा, और मतलब एक 6th नंबर एंट्री होगा, और एक 7th नंबर एंट्री भी हम लोग का होगा, जिसमें हम लोग के को पे करेंगे, क्योंकि बोला है के को पे करना है। तो उसका एंट्री क्या होगा, 7th नंबर एंट्री ऐसा बनेगा, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश, टू कैश या बैंक, ठीक है। अब लेजर क्या है, बैंक है, तो क्या लिखेंगे, बैंक, ठीक है। तो यहां पर बीइंग केस क्लेम डिस्चार्ज, ठीक है, वहां पर जैसे ड्यू कर लिया था हम लोगों ने तो लोन बन गया। यहाँ पर कंफर्म है कि इनको पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि बोला है जितने भी पैसे का जरूरत है सफिशिएंट अमाउंट में वो लेके आएंगे, ताकि 3 काम बने, एक तो के को पेमेंट कर दे, दूसरा अपना कैपिटल को वो प्रोपोर्शनेट कर ले, और तीसरा वर्किंग कैपिटल को वो लोग 75,000 मतलब है अभी 50, 25 और भी लेके आ जाए। तो अब देखना पड़ेगा कितना वो ला रहे हैं, जितना जरूरत होगा उतना ही लाएंगे, इसलिए मैंने 2 एंट्री का जगह रखा है। वो जितना पैसा लाएंगे उसके लिए यहाँ पर एंट्री, और उसके बाद पेमेंट का। अब कितना पेमेंट करना है वो तो हम लोग जब कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोग को बोला है बनाने के लिए बैलेंस शीट, देख लेते हैं एक बार। हाँ, बोला है कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए जी और के, और यहाँ पर नीचे बनाते हैं बैलेंस शीट, इसी में मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एफ जी और के, इधर भी लिखेंगे एफ जी और के। अच्छा, यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनेगा, बैलेंस शीट आफ्टर केस रिटायरमेंट, एसेट्स लाइबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस शीट में ब्रॉट डाउन करते हैं बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। देखो क्या क्या था इनका, 80 और 60। अच्छा, 1,20,000, 80,000 और 60,000 क्यों बना रहे, कैपिटल अकाउंट रिटायरमेंट होगा, एंट्री क्या है वहां से देख के लिख सकते हैं। एप्स कैपिटल टू केस कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई एप्स कैपिटल टू केस कैपिटल, फर्स्ट एंट्री है ना। तो बाई एप्स कैपिटल, और यहाँ पर टू केस कैपिटल कितना होगा, 10 था ना, 10,000, 10,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद शायद रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, रिजर्व टू एफ टू जी टू के, तो बाई रिजर्व हो जाएगा, कितना कितना था, 442 बाई रिजर्व,
4 4 और 2000। अच्छा, इसके बाद और क्या था? रिवैल्यूएशन का एंट्री हुआ 2, वो तो नहीं होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन टू एफ टू जी टू केस कैपिटल है ना, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था, तो बाय रिवैल्यूएशन कितना था? 14 14 7। 7000। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये कैपिटल अकाउंट यहाँ क्लोज हो रहा है। अब देखो, जब हम लोग यहाँ पर यहाँ हमारा क्या क्या बैलेंस आएगा पता है? डेबिट साइड में एक तो हम लोग का आएगा टू बैंक बोल के, जो हम लोग के को पेमेंट करेंगे, ठीक है। और एक हम लोग का आएगा टू बैलेंस सीडी, यानी किसका किसका कैपिटल का बैलेंस आएगा? एक हम लोग का एफ का आएगा, एक जी का आएगा, और के का तो हम लोग का जो पेमेंट करेंगे वो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग के का अकाउंट को आराम से क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि एफ जी का कैपिटल कितना होगा वो हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, मतलब इनका कैपिटल इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे होगा, लेकिन कितना कैपिटल वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो बैलेंस शीट से निकलेगा। समझाते हैं, पहले हम लोग के का चेक करते हैं कि के को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि के का अकाउंट हम लोग क्लोज कर सकते हैं। के को 60,000 कैपिटल का मिलेगा, 10,000 गुडविल का मिलेगा, 70 रिजर्व का 2,000, 72,000 और रिवैल्यूएशन का 7,000, यानी कितना हो जाएगा? 79,000। ठीक है, अब उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमें कंफर्म कर दिया है। पैसे का जो भी जरूरत होगा वो लेके आएगा, एफ और जी लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा? टू बैंक बोल के 79,000। अब ये एंट्री हम लोग कर सकते हैं, जहां पर मैंने जगह रखा हुआ था 79,000 लिख सकते हैं, केस कैपिटल टू बैंक बोल के, ठीक है। तो ये कर लो, फिर हम लोग वहां पर उसे पोस्ट कर देते हैं। 79,000 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। कौन से वाले एंट्री में? ये वाला, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 79,000। अच्छा, अब ये बात तो सही है कि रिमेनिंग पार्टनर अपने कैपिटल को प्रोपोर्शनेट रखेगा, बट टोटल कैपिटल है कितना वो तो हमें नहीं पता। जब हमें क्वेश्चन में बताएगा नहीं, जैसे हम लोगों ने एडमिशन में किया था, हमें बता देता है इतना कैपिटल होगा, उसका प्रोपोर्शनेट करना है, तब हम लोग कैसे कैपिटल निकाल सकते हैं? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से मतलब कैसे? ये देखो, अगर तुम लोग ये बैलेंस शीट भी देखोगे, ये पूरे टोटल से अगर तुम लोग इसको माइनस कर देते हो तो तुम लोग को क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा। कैसे? क्या बच रहा है? कैपिटल ही तो बच रहा है, वो तो 3 जन है बोल के। और क्या रिजर्व कैपिटल का पार्ट नहीं होता है? बिल्कुल होता है, वो अलग से लिखा हुआ रहता है। जैसे तुम लोग कभी भी सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन करते हो तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करके ही तो दिखाते हो कैपिटल। तो वो प्रॉफिट को यहाँ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा का रिजर्व बना दिया गया है, तो है तो वो कैपिटल का ही पार्ट। और वैसे भी यहाँ पर तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो ही चुका था, तो उससे कोई लेना देना नहीं। हम जस्ट तुम लोग को ये समझा रहे हैं कि हम लोग कैपिटल कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग टोटल एसेट से करेंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो क्या हमारा कैपिटल नहीं मिलेगा? करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी भी करेंगे, लेकिन सिर्फ कैपिटल को छोड़ के। अगर एक बैलेंस शीट है जिसमें फिक्स्ड एसेट है, करेंट एसेट है, दोनों मिलके क्या हुआ? टोटल एसेट। इधर क्या क्या रहता है? कैपिटल रहता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी हो सकता है करेंट लाइबिलिटी। अगर हम लोग ये टोटल एसेट से यहाँ पर नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं एक्सेप्ट कैपिटल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इससे ये माइनस करने से कैपिटल आ जाएगा, और इस कैपिटल में प्रॉफिट एडेड रहता है, ठीक है। और प्रॉफिट से ही रिजर्व क्रिएट होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो नया बैलेंस शीट है उसे ड्राफ्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैपिटल बैलेंस करके कितना आ रहा है, उसमें प्रोपोर्शनेट करेंगे। अभी करोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, हम लोग के पास कोई डेटा है ही नहीं कि हम लोग यहाँ पर लिख दे। बैलेंस करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि बैलेंस करके जो कैपिटल आ रहा है वो तो हमें रखने नहीं बोला है, हमें बोला है कैपिटल को क्या करना है? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करना है, ठीक है। तो पहले कैपिटल तो देख ले कितना होगा, तो एसेट निकालते हैं। एसेट कितना होगा? सन्ड्री फिक्स्ड एसेट यहाँ पर लिखते हैं, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट। ये पहले से था हम लोग का 1,50,000 और इसको इंक्रीज करने बोला था, हाँ 30,000 से 1,80,000 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पहले से था कितना? 50,000। इसमें भी कुछ इंक्रीमेंट ही था, कितना? 10,000। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? 60,000।
अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ये कितना हो जाएगा? पहले था 70, अब उसमें इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल यहां पर लिख देते हैं, इंक्लूडिंग बिल्स रिसीवेबल। अभी बिल्स रिसीवेबल कितना रहेगा? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल तो सिर्फ 20,000 का था, वो 20,000 कम होके कितना हो गया है? 15, क्योंकि 5,000 का बिल्स डिस्काउंट जो था, सॉरी बिल्स डिसऑनर्ड हो गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 ऐसे लिखना पड़ेगा। ये क्यों 15,000 हुआ फिर से बताते हैं। हम लोग का बिल्स रिसीवेबल कितना था? 20, उसमें से डिसऑनर कितना हो गया? 5,000, तो बचा कितना? 15,000। तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा? नहीं, ये देखो, एक्चुअली इसका दो पार्ट था, एक बिल्स रिसीवेबल 20,000 और एक अदर। ठीक है, अदर मतलब डेटर वगैरह कुछ हो सकता है, यानी 50,000। अब ये मेरा 5,000 से कम हो गया तो कितना बचा? 15,000। तो 15 प्लस 50 हो रहा है ना, 15 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा? 65,000। ठीक है, ये गलत नहीं करना है, 65,000। और अगर ऐसा नहीं समझ में आता है, ये तो अच्छा ही है डायरेक्टली, या फिर ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, इसमें से 5,000 लेस कर सकते हो, लेकिन वो लिखना प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि 70,000 का हमारा दो पोर्शन है, एक कंफर्म बिल्स रिसीवेबल और एक अदर पोर्शन। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल मेरा 20,000 पे 5,000 कम हो रहा है, ये हो जाएगा 15,000, और ये अदर मेरा 50 था, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो 50 प्लस 15 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 65,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 65,000। ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल के बाद बैंक। बैंक बैलेंस इन्होंने बोल रखा है एंड, यहाँ पर देखो लाइन दिया है, एक लाइन यहाँ पर, ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन 75,000 बैंक बैलेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, तो इनके पास पहले से 50,000 का बैंक बैलेंस है, और कितना लाना पड़ेगा ताकि ये 75 हो जाए? 25। अभी लिख देते हैं, लाएगा कौन? ए फॉर क्या नाम है? जी। ठीक है, तो अभी लिख दिया है मैंने, लेकिन इसका अभी तक हमें हिसाब नहीं मिला है, मिलाएंगे। ठीक है, तो 75,000 होगा, ये तो कंफर्म है। अब ऐड करके देखते हैं एसेट साइड कितना बन रहा है। 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000, 4 लाख। गलत कर दिया शायद, 1,80,000, 60 गलत हुआ था मेरा शायद, 65 प्लस 75,000, 3,80,000। हाँ, 3,80,000। ठीक है, 3,80,000। अच्छा, अब हम लोग लाइबिलिटी साइड भी लिखेंगे। लाइबिलिटी साइड में देखते हैं क्या क्या था। तो कैपिटल तो फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल के अलावा लाइबिलिटी साइड में रिजर्व हट जाएगा। ट्रेड पेबल कितना होगा? 50 नहीं होगा, उसमें भी डिस्काउंट हुआ ना? नहीं, इसमें नहीं था ना, वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था। ओह अच्छा, हाँ, तो फिर ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ट्रेड पेबल 50,000, ट्रेड पेबल ये हम लोग का हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब और तो कुछ लाइबिलिटी साइड में नहीं आएगा, तो क्या हम लोग कैपिटल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, जो बैलेंस आएगा। तो यहाँ 3,80,000 लिखो, तो कैपिटल में कौन दो पार्टनर रहेगा? एफ और जी। टोटल कैपिटल पहले निकालो, बैलेंस करके कितना हो रहा है? 3,80,000 से 50 हटा दो, 3,30,000। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3/5 और 2/5 में। यहाँ पर लिख दो 3/5 और 2/5, तो इंडिविजुअली कैपिटल पता चल जाएगा कितना होना चाहिए। तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, यानी 1,98,000 और 1,32,000। ठीक है, यहां पर ऐसे रिवर्स करके हमें कैपिटल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल हमें टोटल बोला नहीं था। तो हम लोगों ने नए वाले बैलेंस शीट को बना के, किसी के एडमिशन के बाद बैलेंस शीट कैसे दिखेगा वो बना के हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि कैपिटल के जाने के बाद कितना बनेगा। ठीक है, तो कैपिटल मिल गया। अब इसको कैपिटल अकाउंट में लिखो, 1,98,000 और 1,32,000 एफ और जी का कैपिटल होना चाहिए, ये हम लोग यहां से लिखेंगे। ठीक है, 1,90,000
8 और हाँ 1,32,000 ये इसका क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इस अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, पहले लिख लो फिर बताते हैं। के का तो क्लोज हो ही गया था। अब देखो एफ का कैपिटल कितना बन रहा है, देखो एफ के पास कैपिटल था 1,20,000, रिजर्व का उसे मिला 4,000 और 14,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला। ठीक है, 14,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला, तो टोटल कितना हो रहा है इधर 1,38,000। हम जस्ट यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसे करके 1,38,000, तुम लोग अभी मत लिखो नहीं तो फिर मिटाना पड़ेगा। अच्छा और इधर -10,000 भी तो होगा, ये तो अभी लिखा है मैंने, ये वाला तो पहले से लिखा हुआ था है ना। तो इधर कितना हो रहा है -10,000, हम पहले समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर कुछ हमें नहीं बोलता तो एफ का कैपिटल कितना होता, लेकिन एफ को कितना कैपिटल रखना पड़ेगा, तो उसे कितना कैश लाना पड़ेगा, क्योंकि बोला है ना सफिशिएंट कैश लेके आएगा, कितना लाना पड़ेगा 1 लाख तो नहीं आएगा, 1,28,000 1,98,000 कैपिटल रखना है तो कितना होगा बोलो 70,000 है ना, तो 70,000 कैश, हाँ 70,000 कैश लाना पड़ेगा। अब ये 70,000 तुम लोग लेजर बैलेंस करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो कितना होगा 2 लाख हाँ 10,000 2,08,000 है ना। अच्छा यहाँ पर भी मुझे करना है 2,08,000 और ये माइनस करने से कितना आ रहा है बाय बैंक बोल के बैलेंसिंग फिगर कितना आया 70,000। देख लो ठीक हुआ कि नहीं, मेरा 1,38,000 आया था, 1,38,000 आया था, इधर का टोटल प्लस 70 करने से इतना ही आ जाएगा, आना तो चाहिए। हाँ ठीक है 2,08,000 इस तरीके से कैपिटल निकालना पड़ेगा। और जी का देखो, जी का कैपिटल कितना हो रहा है 80 और 14 मतलब 94 और 4,000 कितना होगा 98,000, लेकिन उसका कैपिटल उसे कितना रखना पड़ेगा 1,32,000, तो उसे कितना और लाना पड़ेगा माइनस करके देखो 1,32,000 रखना है, जबकि इधर आ रहा है 98 हाँ 54,000 34 हाँ 34,000, मैंने गलत सुना 34,000। ठीक है, बैलेंस करके 34,000 आ गया। ठीक है, तो एक ही जगह पे हो जाएगा और ब्रॉट डाउन करके करने का जरूरत नहीं, जैसे हम लोगों ने एडमिशन में सीखा था ना, इसको ब्रॉट डाउन करके फिर से एडजस्ट, जरूरत नहीं, एक ही जगह पे हो गया। हम लोगों ने कैसे किया, यहाँ पर चेक कर लिया कि कितना कितना लाना पड़ेगा, तो इतना लाना पड़ रहा है। अब इसका एंट्री भी कर लो, ये एंट्री बाकी है ना हम लोग का, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्स कैपिटल टू जीस कैपिटल, ये एंट्री करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना एक एंट्री का जगह रख लो, तो इसीलिए देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टोटल करके बताओ कितना हो रहा है, नहीं टोटल, हाँ टोटल बता दो और दोनों का कितना इंडिविजुअली हो रहा है, टू एप्स कैपिटल और टू जीस कैपिटल। वन लाख 4,000 और इंडिविजुअली कितना आ रहा है 70 और 34। अच्छा और बैलेंस नहीं नरेशन बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय एफ एंड जी। ठीक है, एफ और जी जो है ये इतना कैश लाएगा 70 और 34,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो तुम लोग का अराइज होना चाहिए कि ये जो 75,000 में 25,000 हम लोगों ने ऐड किया, क्या वो मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, तो वो चेक करके दिखा देते हैं। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर वर्किंग नोट के नीचे हम, वर्किंग नोट वो जरूरी नहीं है, फिर भी हम एक बार समझाने के लिए बोल रहे हैं, क्या हम लोगों ने बैंक का जो अकाउंट में तो लिख दिया, बट जो कैश लाया क्या वो इतना इनफ है कि हो जाएगा, तो पहले से इनके पास कितना बैंक बैलेंस था वो देखो 50,000 था। ठीक है, अच्छा अब बैंक बैलेंस में इन्होंने बैंक का क्या क्या एंट्री है वो देखो, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एफ लाएगा कितना 70,000
जी लाएगा कितना 34,000। तो इन लोगों का टोटल कैपिटल सॉरी कैश कितना बनेगा, मतलब बैंक बैलेंस कितना बनेगा 1 लाख 1 लाख तो होगा ही 1,54,000। अच्छा, इसमें से ये लोग के को पेमेंट करने वाले कितना 79,000। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा जो वहां पर क्रॉस पोस्टिंग, ये यहाँ पर क्या हुआ था के टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे बाई के, मतलब केस कैपिटल। ठीक है, अब देखो कितना बैलेंस बचना चाहिए बैंक में 75 बचना चाहिए, वही तो बोला था। देखते हैं 75 बचता है कि नहीं। बाई बैलेंस सीडी चेक करके देखो, मैंने लिख तो दिया, चेक करके देखो बचता है कि नहीं। 0,0,0,815, हाँ 1,54,000 मैच हो रहा है। ठीक है, मतलब कंसेप्ट क्या हुआ कि इनके पास पहले 50,000 था और 70 और 34 मिला के इनके पास 1,54,000 आ गया, जिसमें से इनको क्या करना है, इनको 79,000 के को पे करना है और बाकी जो है इनको क्या करना है, इनको बैंक में बैलेंस रखना है। तो दोनों काम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये जरूरी नहीं था, हमें यहाँ दिखाने नहीं बोला था, लेकिन हम लोग के दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ ही सकता है ना कि मैंने तो यहाँ पर पहले ही लिखवा दिया था 25,000, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि जो कैश वो लोग ला रहे हैं और जितना पहले से अवेलेबल है, दोनों मिलके इतना सफिशिएंट अमाउंट बन जा रहा है कि जो मतलब वर्किंग कैपिटल भी 75,000 मैनेज हो जा रहा है और इनका कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट के हिसाब से ही तो हम लोगों ने देखा कि इनको कितना कितना लाना पड़ेगा और ये जितना ला रहे हैं उससे के को भी पेमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बाकी क्वेश्चन में इसको हमें प्रिपेयर करने नहीं बोला था, लेकिन अगर कभी हमें बैंक अकाउंट बनाने बोले तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर बोला है ए बी एंड सी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4:3, द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31st March 2022 एज अंडर। क्या बोला है देखो, कैपिटल तीनों का, ट्रेड पेबल, फिक्सचर, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। A had been suffering from ill health and gave notice that he wishes to retire. अच्छा, A retire लेना चाहता है and agreement was thereof entered into as on 31st March 2022, the terms of which was as follows। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बना लिया है कि रिटायरमेंट का, और उसमें टर्म्स कंडीशन क्या है, बोल रहा है the profit and loss account for the year ended 31st March 2022 which showed a net profit of 48,000 was to be reopened। ये पैरा हमें बहुत अच्छे से समझना है। बोल रहा है कि 31st March 2022 को जब ए ने डिसाइड किया कि रिटायर होगा, तब जो प्रॉफिट अकाउंट बना हुआ था इनका, वो इन्हें रीओपन करना है। मतलब प्रॉफिट क्लोज हो गया था, क्यों, क्योंकि जब प्रॉफिट बनता है तो वो पार्टनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये तो कोई इंडिविजुअल नहीं है कि उसी को मिल रहा है। जब भी प्रॉफिट बन जाता है, जैसे मान लो प्रॉफिट पहले पीएल अकाउंट बनता है, वहां से क्या मिलता है नेट प्रॉफिट, फिर बनता है पीएल एप्रो, जहां पर हम लोग उस नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर पार्टनर लोगों को मतलब कुछ और दिया जा रहा है लाइक सैलरी, रेम्यूनरेशन, तो वो भी यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो जो भी हो, यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने से नेट प्रॉफिट क्लोज हो गया। जैसे देखो रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन क्लोज हो जा रहा है। अब बोल रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसे फिर से ओपन करना है। मतलब जब डिस्ट्रीब्यूट किए थे हम लोग, तब ऐसा कर दिए होंगे पीएल एप्रो टू ए टू बी टू सी, जो भी पार्टनर का नाम है। अगर रीओपन करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ए बी सी टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट एंट्री करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने पहले किसी को 5 रुपया दिया, ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि रिटर्न करो, तो जब दिया तो मैंने टू बैंक एंट्री किया होगा। अब जब रिटर्न ले रहे तो बैंक डेबिट करेंगे ना, सेम वैसे ही जब प्रॉफिट दे दिया तो प्रॉफिट डेबिट कर दिया, और जब प्रॉफिट ले लेंगे तो फिर से क्या करना पड़ेगा हमें, प्रॉफिट को यहाँ से फिर से रीओपन करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो डेबिट हो गया, अब फिर से वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट दिखेगा, फिर से पैसा मांग रहे तो पैसा मेरे पास ही आ गया ना, तो प्रॉफिट बिजनेस में आ गया, तो टू प्रॉफिट हो जाएगा, तो टू पीएल एप्रो होगा, क्योंकि पार्टनर को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते पीएल एप्रो करते। लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग पीएल एडजस्टमेंट वाला लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। अब क्यों इन्होंने रीओपन किया, उसका रीजन बोल रहा है बी वॉज टू बी क्रेडिटेड विथ 4,000 एज बोनस। ठीक है, बी को ये लोग बोनस देना चाहते हैं
4,000 in consideration of extra work which had developed upon him during the year। बोल रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि पी को ना हमें एक बोनस देना चाहिए, उन्होंने इस साल बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम किया, एक्स्ट्रा वर्क किया है, कितना देना पड़ेगा 4,000। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट से ही बोनस देंगे तो प्रॉफिट तो 48,000 था जो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बोल रहे हैं जो भी पैसा दिया है सभी को एज अ प्रॉफिट सब रिटर्न करो। फिर बोल रहे हैं कि प्रॉफिट से बोनस देंगे बी को 4,000, तो अब प्रॉफिट कितना बचेगा 44,000। ठीक है, क्योंकि 48,000 से बी को बोनस दे देंगे 4,000, तो अब बचेगा 44,000। अब इसे क्या करना पड़ेगा, अब पार्टनर लोगों में फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, फिर इनको लगा नहीं नहीं एक और खर्चा करना है, हमें बी को पेमेंट करना है बोनस का। ठीक है, अब ये सब चक्कर में फिर से अकाउंट ओपन किया, फिर से बोनस दिया, फिर से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, शायद बी का डिमांड होगा क्योंकि बी ने एक्स्ट्रा वर्क किया है। ठीक है, हम बोल रहे हैं देखो अब द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवाइज। अच्छा, अब जो नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 अप्रैल 2021 में, क्योंकि ये खत्म हो गया था 31 मार्च 2022। अच्छा नहीं, अच्छा ये देखो 31 मार्च 2022 का है। अब बोल रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने चेंज कर दिया, कब से 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2021 का मतलब ये ईयर तो 2021 2022 था। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, रिवाइज्ड तो अभी किया है इन्होंने, इसके पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 543 था। ये देखो दिख रहा है 543। अब 543 में तो इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था, फिर इन्होंने बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, हम लोग एक काम करते हैं, ये प्रॉफिट सबको अपना अपना लौटाओ, लौटाने के बाद बी को बोनस दो। हाँ, बी को बोनस दो। अब फिर से जब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तब कौन सा रेशियो यूज होगा 3:4:4, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं अब हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानेंगे 3:4:4। दो चीज इन्होंने चेंज कर दिया, एक तो इनका प्रॉफिट को ही इन्होंने कम कर दिया बोनस वोनस पे करके, फिर जो प्रॉफिट इन्होंने लिया तो वो कुछ 3:4:4 में लेने का सोचा। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन में पॉइंट। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है गुडविल को वैल्यू करना है एट 2 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रीसीडिंग 5 years, तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा और उसमें हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा गुडविल। तो फिक्सचर वेयर टू बी वैल्यूड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। अच्छा, फिक्सचर जो था इनका वो वैल्यू किसने किया है, वैल्यूअर ने वैल्यू किया है, इन्होंने खुद नहीं किया है। वैल्यूअर कौन होते हैं, जो एसेट का वैल्यूएशन करते हैं, इसका जो पढ़ाई होता है उसे बोलते हैं एक्चुरियल। ठीक है, वो एक्चुरियल होते हैं, ये एक्चुरियल का पढ़ाई जो होता है उसमें काफी मैथ्स होता है। ठीक है, तो एक्चुरी बोलते हैं उन्हें, एक्चुरी का पढ़ाई होता है जो कि एसेट, जैसे ये बिल्डिंग का क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, क्या वैल्यू चल रहा है मार्केट में, वो सब वो डिसाइड करते हैं। उनके पास वो मतलब नॉलेज है कि उनसे वो डिसाइड कर सकते हैं, प्लस उनके पास लाइसेंस भी होता है कि वो डिसाइड कर पाए। ठीक है, तो बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आके फिक्सचर को वैल्यू कर दिया। द वैल्यूएशंस अराइजिंग आउट ऑफ द अबव एग्रीमेंट वेयर, और गुडविल का वैल्यू कितना हुआ है 56,800 और फिक्सचर का कितना किया है 10,980। ए प्रोविजन ऑफ 2% वाज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन क्या है 2% जो है हमारे एसेट को कम कर देगा। रिमेनिंग एसेट वेयर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू, बाकी इसके अलावा अगर कोई एसेट है तो उसका जो बैलेंस शीट में वैल्यू है यानी कि बुक वैल्यू है उसी पे दिखना चाहिए। बी एंड सी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस। ए तो जा रहा है, बी सी बिजनेस करेगा बोल रहा है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखेगा 3:2। अब बोल रहा है डिसाइड टू रिटेन द फिक्सचर ऑन द बुक्स एट रिवाइज्ड वैल्यू। अब ये दोनों क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये फिक्सचर का वैल्यू जो रिवाइज्ड किया गया है उसी पे रखेंगे, एंड टू इंक्रीज द प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट टू 6%, और अपना डाउटफुल डेब्ट जो है प्रोविजन का वो 6% तक बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले कितना बढ़ा हुआ था और कितना बढ़ाना पड़ेगा 4%। ये इन्होंने सोचा है कि हम लोग अपना बैलेंस शीट ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि सबमिट द जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ड्रॉ ऑफ द कैपिटल अकाउंट कैरिंग आउट ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज एज स्टेटेड अबव। ठीक है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है और जर्नल एंट्री बोला है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करते हैं। ये पहले जो इनका जो गड़बड़ घोटाला किया है, पहले हाँ फिर ना, ये ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 3। अच्छा, सबसे पहले सबका प्रॉफिट मांग लेंगे। ठीक है, सबसे प्रॉफिट अगर हम लोग मांग लेते हैं
तो सबका कैपिटल जितने से क्रेडिट हुआ था उतने उतने से डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, टू पीएल एडजस्टमेंट। अच्छा, इनका कितना प्रॉफिट था? 48,000। और रिटर्न जब लेंगे तो वही रेशियो में लेंगे ना, मतलब एक कितना पैसा देगा? जितना उसको मिला था, मतलब उतना ही प्रॉफिट रिटर्न करेगा। अब उसको कितना मिला था? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो वो कौन सा रेशियो होगा? ओल्ड वाला होगा, ठीक है। वो 344 में नहीं करना है हमें, 543 में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसी पे रिटर्न करेगा। तो 5/12 बोलो कितना हो रहा है? 12 से डिवाइड करने से 4 हो जाएगा। 20, 16 और 12 है ना, 4000 हो रहा है। 4000 इंटू 5, 4000 इंटू 4, 4000 इंटू 3। बीइंग प्रॉफिट लिखना पड़ेगा रिटर्न बैक, वापस ले रहे हैं, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट रिटर्न बैक। अच्छा, अब क्यों वापस लिया? बी को बोनस जो देना था प्रॉफिट से, ठीक है। तो बी को बोनस देने से एंट्री क्या होगा? बी के कैपिटल में वो बोनस का अमाउंट चला जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में तो सारी चीज कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होते हैं। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे ही कैपिटल बोनस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू क्या हो जाएगा? टू बीस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। टू बीस कैपिटल होना चाहिए। कितना बोनस मिलेगा? 4000। तो डेबिट क्या करेंगे? प्रॉफिट को, प्रॉफिट से ही तो दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? फिर से एडजस्ट कर रहे हैं, तो पीएल एडजस्टमेंट लिख रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए। अच्छा, बीइंग बोनस क्रेडिटेड टू बीज कैपिटल। अच्छा, अब रीओपन का जो पर्पस था वो पूरा हो गया। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन दूसरे किसी रेशियो में। तो अब प्रॉफिट बचता है 44,000। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो फिर से पीएल एडजस्टमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा? डेबिट होगा, क्योंकि देखो ये इतना क्रेडिट था, इतना डेबिट हुआ, तो क्रेडिट कितना बचा? 44,000। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट आइटम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 44,000। मिलेगा किसको? सभी को मिलेगा, ठीक है, सभी को मिलेगा। क्योंकि ये तो रिटायरमेंट के वजह से नहीं हो रहा है, इन्होंने सोचा था कि बी को देना पड़ेगा तो इसीलिए, ठीक है। तो सभी को मिलेगा। अच्छा, लेकिन रेशियो अब इन्होंने कुछ अलग कर लिया, बोला ये रेशियो में नहीं करना है, हमें रेशियो चेंज करना है, 344, ठीक है। तो 3/11, 4/11 और 4/11। तो 11 से डिवाइड करते हैं 44,000 को, तो हम लोग का होता है 4,000, है ना। 4,000 होता है। 4,000 इंटू 3, 4,000 इंटू 4। अच्छा, 4,000 इंटू 4। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर इन न्यू पीएसआर। तुम लोग अपने हिसाब से नरेशन लिख सकते हो, मैंने अभी इतना ही लिखा, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर इन न्यू पीएसआर। अच्छा, अब रिटायरमेंट के वजह से इन्होंने जो अपना एसेट वैसेट का वैल्यू चेंज किया है, कुछ प्रोविजंस बनाया है, डाउटफुल डेट, वो सब देखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कर लिया, मतलब पॉइंट 1 पैरा 1 कवर हो गया। गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तब तक हम लोग ये कर लेते हैं, गुडविल तो बोला है, फिक्सचर बोला है 10,980 करना है, ठीक है। तो फिक्सचर पहले कितना था देख लेते हैं। 8200 था, तो कितने से बढ़ा? माइनस करके देखना पड़ेगा। 10,980 किया है वैल्यूअर ने, इसका वैल्यू पहले था 8,200, तो इंक्रीज हुआ है 0,872, देख लो 2780। तो लिखो फिक्सचर अकाउंट डेबिट, ये हम लोग का 4th नंबर एंट्री। फिक्सचर अकाउंट डेबिट
10,980 माइनस 8,200 यानी 2,782 रिवैल्यूएशन। पीएनएल एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो रिवैल्यूएशन को भी पीएल एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने एडमिशन में देखा था, वो भी बात सही है, लेकिन यहाँ पीएल एडजस्टमेंट का पर्पस है प्रॉफिट को रीओपन करके एडजस्ट कर रहे हैं, इसी पर्पस पे इसका नाम पीएल एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है। तो इसको रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हो, और अगर पीएल एडजस्टमेंट भी लिखते हो तो नो इश्यूज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। बीइंग एसेट इंक्रीज्ड। अच्छा, और क्या करने बोला था रिवैल्यूएशन में? और हमें बोला कि फिक्सचर प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पे 2%। तो देखते हैं डेटर कितना, 93,500, इस पे 2% क्रिएट करो तो एसेट डिक्रीज होगा, कितना हो रहा है देखो, 1870। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीबीडीटी। 93,500 था डेटर, उस पे 2% कितना आया, 1870 ना। अच्छा, बी एसेट रिड्यूस्ड। अच्छा, और कुछ नहीं था। अब हमें बोला था कि अब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट पहले कर लेते हैं, ठीक है। 1870 लॉस है और 2780 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ही होगा, देख लो कितना प्रॉफिट होता है। 2780 से लॉस हटाते हैं 1870, बचता है 910। 910 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2780 माइनस 1870, 910 टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल, टू c's कैपिटल। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगना चाहिए, नहीं रिवाइज्ड, क्योंकि रिवाइज्ड कब से बोला है, ये 1 अप्रैल से बोला है रिवाइज्ड कर लो, मतलब जिस साल का ये पूरा कैलकुलेशन चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से इसे रिवाइज्ड करने के लिए बोला है। ओल्ड रेशियो एक ही बार काम आया, जिस रेशियो में उनको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे वैसे, और बोल रहा है कि ये जब डिसीजन लिए तब ये भी एग्रीमेंट में लिख लिया कि हम लोग अपना पूरा इस साल का रेशियो को चेंज करके 344 मानेंगे, ठीक है। तो इसी पे करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3/11, 4/11, 4/11, तो कितना होता है देखना पड़ेगा, 910/11 इंटू 3। अच्छा, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, 248। 331 कर देते हैं क्योंकि 0.9 है इसीलिए, और ये कर लेते हैं 331, टोटल करने से 0 आ जाएगा। हाँ, देखो यहाँ पर पॉइंट है तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि तीनों को ऐड करने से 910 आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर 9 आ गया, जैसे 8 9 10, ठीक है, मतलब 0 आ रहा है तो ये पूरा 910 आना चाहिए। अगर यहाँ पर भी हम लोग मान लो 0 लिख देते बाई चांस तो फिर नहीं आएगा, तो ऐसे लिखना है पॉइंट में ताकि हमारा ये कवर हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में एक तो हमें गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ पर दिया है, और नेक्स्ट हमें बोला है कि बी और सी ने एग्री किया है वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रखेंगे, और फिक्सचर का वैल्यू जो है जैसा रिवाइज्ड किया गया वैसा रखेंगे, और इंक्रीज करेंगे ये अपने पीबीडीटी को 6% से। अच्छा, तो इसके बाद भी ना हमारा कुछ एंट्री होगा। पहला एंट्री तो ये होगा कि जो रिटायर कर रहा है उसको क्या पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए एक एंट्री होना चाहिए, ठीक है। अब उसको पेमेंट करने का बात नहीं बोला है, कहीं पर भी तुम लोग देख सकते हो नहीं बोला है कि पेमेंट करेंगे, सिर्फ रिटायरमेंट होगा यही एग्रीमेंट हुआ है, तो वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंट्री लिख के रखते हैं, अमाउंट पुट कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट।
ये हमें एंट्री फुलफिल करना पड़ेगा और हमें 2 एंट्री का जरूरत होगा, वो हम बताते हैं क्यों होगा। तुम लोग पहले जगह रखो में आएगा कि क्यों ऐसा होगा। तो चलो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 मतलब ओवरऑल 3 एंट्री का जगह रखो। एक तो मैंने एंट्री लिखवाया, अमाउंट पुट नहीं किया है, और 2 एंट्री। अच्छा, अब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओ कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ABC बाई बैलेंस BD। तो देखो कितना कितना बैलेंस था, 135, 930, 95, 120, 135, 930, 95, 120, 61, 170, 61, 170। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक एक करके एंट्री करते जाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एंट्री था, उसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहला एंट्री ये वाला था, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, 2 PL एडजस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो 2 PL एडजस्टमेंट बोल के 20, 16 और 12 इधर हो जाएगा। 2 PL एडजस्टमेंट 20, 16 और 12, ये पहला एंट्री हो गया। जर्नल देख के ही हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। फिर PL एडजस्टमेंट टू बीस कैपिटल, तो बाई PL एडजस्टमेंट, बाई PL एडजस्टमेंट, बी को बोनस मिला 4000, ये बोनस का है। उसके बाद वाला एंट्री PL एडजस्टमेंट टू ABC, तो फिर से बाई PL एडजस्टमेंट 12, 16, 16, बाई PL एडजस्टमेंट, बाई PL एडजस्टमेंट, ये प्रॉफिट 12,000, 16,000 और 16,000। ठीक लिखा है मैंने? 12, 16, 16 ही था ना? अच्छा, इसके बाद PL एडजस्टमेंट ये हो गया 12, 16, 16। यहाँ पर आते हैं फिक्सचर टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू PBDT, रिवैल्यूएशन टू ABC, ये वाला होगा। तो बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन कितना होगा? 248, 331, 331, 248, 331 और 331। अच्छा, ओ मैंने गुडविल नहीं कैलकुलेट किया ना, वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो गुडविल का कैसे लिखेंगे? गुडविल था यहाँ पर, गुडविल इग्नोर कर गए गलती से। ये देखो गुडविल का एडजस्टमेंट लिखना था ना, ये देखो गुडविल कितना है, वैल्यू तो करके दे दिया है 56,800, ठीक है। बोला था ऐसे ऐसे वैल्यू होगा, लेकिन वैल्यूअर ने आके वैल्यू कर दिया 56,800। अब इनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल के चेक करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट बनाओ इधर, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। ABC, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3 बाई, कौन सा लेना पड़ेगा? 3/11, 4/11 और 4/11, वो वाला भूल ही जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो बोल ही रहे ना, खुद एग्रीमेंट कर लिए कि हम लोग अपना रेशियो ये मानेंगे। बस उसका यूज हुआ, जितना दिया था उसको, मतलब कितना कितना दिया था वो रिटर्न को चेक करने के लिए। BC का 3/5 और 2/5 रहेगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि गेन कितना है। 4/11 माइनस 3/5, 55, 11, 5 मतलब 20, 11 मतलब 33, माइनस 13/55, 4/11 माइनस 2/5, 55, 20 माइनस 22, माइनस 2/55। तो गेन है कि सैक्रिफाइस देख लेते हैं। ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है, तो न्यू का जो साइन है वही गया, यानी ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब गेन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो हम लोग का गेन निकल के आ गया, ठीक है। तो गेन रेशियो यहाँ पर लिख देते हैं, गेनिंग रेशियो,
कितना हो जाएगा 13:2 और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा गुडविल का शेयर, तो एज शेयर ऑफ गुडविल 56,800 टोटल था, उसमें ए का शेयर है 3/11, तो देखते हैं कितना होता है 56,800 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 3। 15,490.9 है तो 15,491 लिख लेते हैं, 15,491 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 13/5 और सॉरी 13/5 तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 13/15 और 2/15। देखो कितना आता है 15,491 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 13, हाँ 13,425.5 है, मतलब 256 लिख सकते हैं हम लोग, है ना इसको। और ये कितना हो जाएगा इंटू 2 करते हैं 2065.4 है, तो इसे 5 रखते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला मैंने 5 रखा है क्योंकि वो वैसे ही आ रहा है, और ऊपर मैंने 13,425.6 रखा है, 13,425 नहीं 26। ऐसे है 13,426। अब इसका एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, एंट्री करके इसको पोस्ट भी कर लेते हैं। इसका एंट्री हम लोगों ने नहीं किया, भूल गए, यहाँ पर एक एंट्री करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा 2A's कैपिटल होगा, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल, ये वाला, ठीक है। तो एंट्री करो, यहाँ पर जगह रखा था मैंने, यहाँ पर एंट्री करते हैं। B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's capital being goodwill adjusted, अच्छा कितना गुडविल एडजस्ट हो रहा है, कितना गुडविल दे रहे हैं 15,491। अच्छा दिया कितना कितना जा रहा है दोनों के तरफ से 13,426 और 2065। 15,491 ये इधर लिखना है, मैंने कहाँ लिख दिया है 15,491, ठीक है। अच्छा ये एक एंट्री हो गया, ये इसका नंबरिंग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल टू एस कैपिटल। अब इसको पोस्ट भी कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, इसको पोस्ट भी कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2A's कैपिटल और बाई क्या हो जाएगा बाई B's कैपिटल और बाई C's कैपिटल। बी सी बोल के ए के कॉलम में आएगा, ए के कॉलम में बी वाला आएगा हम लोग का कितना 13,426 और ये आ जाएगा 206 कितना लिया था मैंने 65। अच्छा और यहाँ पर आ जाएगा 2A's कैपिटल बोल के बी और सी में 13,426 और 2065, ठीक है, ये पोस्ट कर लिया हम लोगों ने। अच्छा और यहाँ पर एक पीबीडीटी का एडजस्टमेंट बोला था, वो भी कर लेते हैं, तब कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रोविजंस ये तो हम लोगों ने किया था, हम ये वाला बोल रहे थे डिसाइड टू रिटेन फिक्सचर को एज इट इज रखना है, तो उसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, रिवाइज्ड वैल्यू पे ही वो रखेंगे। और पीबीडीटी को 6% इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसका वर्किंग नोट बना के दिखाते कैसे होगा। देखो यहाँ पर ये नया पॉइंट है, ऐसा हम लोगों ने कभी इसके पहले एडमिशन में भी ऐसा कोई पॉइंट हम लोगों ने नहीं देखा था। तो यहाँ पर देखो पहले लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल कितना था, सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल कितना 93,500 ना 41,600 नहीं रिसीवेबल, हाँ प्रोविजंस डेटर पे बोला है 93,500 है ना, ट्रेड रिसीवेबल बोला है 93,500 था। अच्छा फिर इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया 2% पीबीडीटी क्रिएट किया, जिसका अभी हम लोगों ने एंट्री किया, कब हुआ ये रिटायरमेंट में हुआ, ये रिटायरमेंट के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो 2% मतलब हम लोग का कितना आया था 1870, शायद चेक करके देखो लिखा हुआ होगा
रिवैल्यूएशन का हम लोगों ने एंट्री किया था हाँ, 1870। तो फिर हम लोग का डेटर जो है ये जितना भी आ रहा है, ठीक है, ये जितना भी आ रहा है 93,500 माइनस 1870 करने पे हम लोग का आ रहा है 91,630। तो इनको ये नहीं दिखाना है बैलेंस शीट में, नॉर्मली तो यही बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं नहीं, हम लोग अपने पीवीडीडी को और कितना करेंगे, 6% बना दे, मतलब और 4% करना पड़ेगा। तो 93,500 पे बोल रहा है कि 6% तक लेके जाना है, तो इस पे 4% मत करो। इन्होंने बोला कि हम लोग पीवीडीडी को टोटल 6% तक लेके जाएंगे, तो और कितना परसेंट बढ़ाना है, 4%। तो 4% होने से कितना होगा, देखो 93,500 पे 3740, ठीक है। अच्छा, अब इसको माइनस नहीं भी करोगे तो चलेगा, हमें माइनस अमाउंट तो चाहिए नहीं, फिर भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर हो रहा है 89,760, मतलब हम लोग को टोटल कितना पीवीडीडी करना पड़ेगा, टोटल पीवीडीडी पहले 1870 हुआ है और अभी कितना करना पड़ेगा 3740, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 1870 जो ऑलरेडी किया हुआ है 3740, टोटल कितना हो रहा है देखो 5610, ठीक है, टोटल 5610। तो ये जो है ये रिटायरमेंट के टाइम पे हो चुका है, 1870 है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिसका हम लोगों ने एंट्री कर दिया है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और ये कब करना है, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये करना है तो फिर इसका भी तो एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो जर्नल एंट्री सारी चीजों का पास करने के लिए बोला है, ठीक है। अब ये 3740 का जो हम लोग एक्स्ट्रा पीवीडीडी कर रहे हैं, तो और भी पीवीडीडी क्रिएट होने से 2 पीवीडीडी होगा, जैसे क्रिएट होता है। तो एंट्री समझाना चाहते हैं, जैसे हम लोग रिवैल्यूएशन कर रहे थे तो तब हम लोग कर रहे थे रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीबीडीडी, ठीक है। तो यहां पर भी तो पीबीडीडी क्रिएट होगा, लेकिन कितना करेंगे, ओनली 3740, ठीक है। तो यहां पर एंट्री ऐसा होगा, इसके बाद वाला एंट्री यहां पर लिखते हैं 8, ये 9th नंबर, ठीक है, ये 9th नंबर यहां पर लिखेंगे 2 पीबीडीडी कितना क्रिएट करना पड़ेगा, और 3740, ठीक है। तो यहाँ नरेशन लिखते हैं, फिर डेबिट क्या होगा वो बताते हैं, बीइंग प्रोविजन रेज्ड, ठीक है। हम लोगों ने प्रोविजन को यहाँ पर रेज किया, कितने से 3740 से, ठीक है। तो डेबिट क्या करेंगे, क्योंकि ये तो मेरा रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, ये रिवैल्यूएशन कब मानते हैं, जब कभी रिटायरमेंट या डेथ ये सब होता है, एडमिशन होता है तब। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ये दोनों ने डिसाइड किया है, देखो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, बीसी एग्रीड एज बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, ठीक है। और डिसाइड टू रिटेन फिक्सचर ऑन द बुक्स वैल्यू, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ा, एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6%। तो इनको अगर पीबीडीटी को 6% बढ़ाना है, तो ये तो कुछ रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, इनका कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, इनको उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो कितना करेंगे, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 तो कितना हो जाएगा देखो 3740 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 2244 माइनस 3740 कर लो, बाकी मिल जाएगा 1496, ठीक है, 1496 और 2244, ठीक है। बीस कैपिटल सीज कैपिटल टू पीवीडीडी, ये स्पेशल पॉइंट था इस क्वेश्चन में, ये हम लोग का कुछ रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, इसको मैंने स्टार लगा दिया। अब इसका पोस्टिंग हमें कैपिटल अकाउंट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, 2 पीवीडीडी बोल के, ठीक है, यहाँ पर लिखो 2 पीवीडीडी बोल के 22441496, ठीक है। अच्छा, अब टोटल करके क्लोज करना पड़ेगा। रिटायर कौन कर रहा है, ए, तो सबसे पहले ए के अकाउंट को क्लोज करेंगे और ये पता करेंगे कि ए के लोन अकाउंट में कितना जाएगा। तो क्लोज करके देखो, टू ए लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और बाकी सबका टू बैलेंस शीट, जो बचे हुए पार्टनर है उनका कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर दिखेगा 135,930, अच्छा 930 प्लस
12,000 प्लस 248 प्लस 13426 प्लस 2065। तो ए को तो टोटल मिलना चाहिए 1,63,669, लेकिन 20,000 जो है वो माइनस हो रहा है, ठीक है। 1,63,669 माइनस 20,000 माइनस, ये क्या हो रहा है, कितना आ रहा है, 1,43,669 ना, 1,43,669 आएगा। तो टोटल करने से 1,63,669 आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर को क्या हो गया, 95,120 95,120 प्लस 16 और 4 20 प्लस 331। तो टोटल, ये भगवान, ये कुछ एडजस्टमेंट इधर उधर माइनस माइनस दिखा रहा है, 95,120। ठीक है, देखो टोटल करके मेरा ये कैलकुलेटर में क्या हुआ पता नहीं, प्लस 1, ठीक हो गया, 1,15,451 होना चाहिए, लेकिन इनका डिडक्ट भी होगा 16,000 माइनस 13,426 माइनस 2,244, तो 83,781, ठीक है, 83,781। यहाँ पर टोटल में लिखेंगे 115,451 और इसका भी टोटल करके देख लो, 61,170 प्लस 16,331 77501 माइनस 12,000 माइनस 2065 माइनस 1496 61,940। ठीक है, ये तुम लोग टोटल करोगे तो मिल ही जाएगा तुम लोग को कितना होगा, ठीक है। तो अब एंट्री एक बाकी है हम लोग का, ए लोन अकाउंट, वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जगह रखा था मैंने 2A लोन अकाउंट, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा, कितना आया, 143,669 143,669। इसको नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ठीक है, ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस पे वो पीबीडीटी वाला जो था सेकंड टाइम, वो हमारा स्पेशल था, बाकी ऐसा कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में, कि पार्टनर लोग का रिवैल्यूएशन के बाद अगर फिर से सोच रहे कि एसेट को कुछ इधर उधर करेंगे, उनको तो रिवैल्यूएशन मतलब रिटायरमेंट के बाद जो भी एडजस्टमेंट एग्जिस्ट किया है उसी के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना चाहिए। अगर वो कुछ चेंज चाह रहे हैं तो फिर उनके कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होगा, मतलब बैलेंस शीट में ओवरऑल इंपैक्ट इस तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ तो बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करने बोला नहीं, अगर तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो, घर पे बन जाएगा बैलेंस शीट, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे।